नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक सीरीज हमारी चलने वाली है जीएस में, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली कांस्टेबल का, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में जो है जीके या जीएस से सवाल आते हैं। तो दिल्ली कांस्टेबल को ले लीजिए तो उसमें 50% जो है जीके का वेटेज है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज शुरू करेंगे जीके की, और उसमें आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट भी मेंशन किए हुए हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो भी सवाल यहाँ से बनते हैं वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। तो मुगल साम्राज्य की बात करें तो 1526 से 1857 तक का एक जो ड्यूरेशन रहा है वो मुगलों के अधीन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि मुगल साम्राज्य को क्या किया गया कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को मुगल काल और एक को डिवाइड किया गया उत्तर मुगल काल। तो मुगल काल का जो ड्यूरेशन है वो है 1526 से 1707 तक। 1526 से 1707 का जो एक ड्यूरेशन रहा, इस काल को जो है मुगल काल कहा जाता है। अब 1707 से 1857 तक का जो काल रहा है उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल जो मुगल साम्राज्य रहा है वो 1526 से 1857 तक रहा है, लेकिन उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, मुगल काल और उत्तर मुगल काल। मुगल काल 1526 से 1707 तक और उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 तक। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो बहुत से इसमें शासक हुए हैं मुगल काल में। तो मुगल काल में जो भी शासक हुए हैं उनको मैंने एक ट्रिक के रूप में आपको यहाँ पर मेंशन किया है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, भाज सब। तो छोटा सा ट्रिक है, भाज सब। बस इसमें जो भी शासक हुए आपको याद हो जाएंगे। सभी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाज सब में पहला बी का मतलब क्या है? बाबर। तो मुगल साम्राज्य का जिस संस्थापक कहें या पहला शासक कहें तो वो बाबर हुआ है। उसके बाद हुमायूं आए, फिर अकबर, और जे फॉर जहांगीर, एस शाहजहां, और ए फॉर औरंगजेब, और बी फॉर बहादुर शाह। तो इस तरीके से जो है सातों शासक को मैं एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो हम सिर्फ बाबर की बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हुमायूं की करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो आज बाबर की बात करेंगे। तो बाबर जो है 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता है वो आपको याद रखना है। बाबर का जो असली नाम था वो आपको याद रखना है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर का असली नाम था, ये आपको याद रखना है। अब बस जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन है? बाबर। अब बाबर की बात करें तो बाबर के पिता का नाम, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है एक फरगना, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था फरगना, उसके शासक थे। तो उन्हीं का ये पुत्र था बाबर। तो आगे चलकर बाबर के 4 पुत्र हुए, जिन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कौन से 4 पुत्र हैं बाबर के? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये आगे चलकर 4 पुत्र हुए। और नेक्स्ट बात करें तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर जो है प्रथम शासक था। अभी तक जो है किसी तैमूर शासक ने इसको जो है धारण नहीं किया था। तो आपको याद रखना है, बादशाह की उपाधि ये धारण करने वाला प्रथम तैमूर शासक था बाबर। अब नेक्स्ट बात करें, तुगलमा युद्ध, नीति और तोपखाने का प्रयोग। तो बाबर द्वारा कुछ युद्ध किए गए हैं, उन युद्धों से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं। मैं सभी युद्धों को बताऊंगा। सभी ज़्यादा युद्ध हैं नहीं, सिर्फ 4 युद्ध हैं जो बाबर द्वारा लड़े गए हैं। और यहाँ से एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि चारों जो है बाबर ही द्वारा जीते गए हैं। यहाँ से ये भी एक आसानी हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि जो 4 युद्ध लड़े गए हैं वो चारों बाबर द्वारा ही जीते गए हैं। तो बाबर द्वारा जो पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का युद्ध, तो उसमें जो है तुगलमा युद्ध नीति का इसने यूज किया था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था बाबर ने? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और तोपखाने का प्रयोग भी इसी युद्ध में किया था, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध की। तो इसके जो 4 युद्ध हैं, चारों युद्ध आपको याद रखने हैं, सीरियल से हैं, और किसके विरुद्ध हुए हैं वो भी आपको याद रखना है। और जो सन है, सन भी याद रखना है। डेट अगर आप याद रखना चाहें रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर उसको प्रश्न कठिन बनाना होता है तो वो डेट भी आपको दे देता है, तो आप डेट के साथ साथ
सन भी याद रखेंगे। तो ज़्यादा याद करने वाला इसमें है ही नहीं। देखिए सीरियल से हैं 26, 27, 28, 29, बस 4 युद्ध उसके द्वारा लड़े गए हैं। अब इन चारों को युद्धों को आप याद कैसे करेंगे, तो उसकी अलग अलग लोगों की अलग अलग ट्रिक होती है। कुछ लोग इसे इस तरीके से याद करते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया। और एक दूसरी ट्रिक भी लोग याद रखते हैं एक दोहे के रूप में कि पानीपत का खानबा, चंदेरी बीच घाघरा, 1530 में मरा बाबरा। आप दोनों चीज़ें जो भी आपको सुटेबल लगे आप याद कर लीजिए, या तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया, या पानीपत का खानबा, चंदेरी बीच घाघरा और 1530 में मरा बाबरा। तो पहला बात करें पानीपत का खानबा, पहला पानीपत का हुआ कब हुआ था, 1526 में। तो डेट भी आप याद रखते हैं 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। दूसरा कब हुआ था, दूसरा देखिए पानी पिया, खाना खाया, दूसरा खानबा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। पानी पिया, खाना खाया, फिर चाय पी। तो तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था जो 1528 में हुआ था। फिर देखिए पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और फिर घर गया, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, 6 मई 1529 को, और घर गया और मर गया, और 26 दिसंबर 1530 में जो है आगरा में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये युद्ध किसके विरुद्ध लड़े गए, अपोजिट में इनके कौन था। तो वहाँ उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको रिलेट करना है, आपने सुना होगा निरमा, बासिंग पाउडर निरमा, तो उसमें आपको थोड़ा सा याद करना है। निरमा से आप रिलेट कर लीजिए इरमा, ERMA, बस इतना आपको याद रखना है। आपको जो है जो चारों युद्ध जिनके विरुद्ध लड़े गए हैं वो आपको याद होना है, बस इतना याद रखना है, इरमा, ERMA। तो पहला युद्ध जो हुआ था पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और किसके बीच में हुआ था, देखिए ई से आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो था, उसके विरुद्ध हुआ था पहला पानीपत का युद्ध 1526 में, ठीक है। दूसरा जो बाबर ने युद्ध लड़ा था वो देखिए कौन सा युद्ध था, खानबा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया। तो खानबा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बाबर और राणा सागा, आर से याद रखना है, राणा सागा के बीच। अब तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था 1528 में चंदेरी का युद्ध, तो वो किसके किसके बीच में था, देखिए बाबर और दूसरी तरफ कौन था, आपको याद रखना है इरमा, यम से मेदिनी राय। तो तीसरा आपको याद हो गया होगा। चौथे की बात करें, चौथा जो युद्ध था वो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में, ए फॉर अफगान। तो ये आपको विरुद्ध, किसके विरुद्ध जो बाबर ने युद्ध लड़े वो भी आपको याद हो गए होंगे, ERMA, इरमा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है यहाँ से। अगर सीरियल युद्धों का याद रखना है तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया, इस तरीके से इरमा, ERMA। तो आपको चारों युद्ध भी याद हो जाएंगे और किसके विरुद्ध लड़ेंगे वो भी याद हो जाएंगे। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें तो इसकी एक आत्मकथा है, बाबरनामा, इसे तुझके बाबरी। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, बाबरनामा जो है इसको फारसी में किसने अनुवाद किया। बाबरनामा का जो जिसकी बाबर की जो आत्मकथा थी उसका फारसी में अनुवाद किसने किया, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो आपको याद रखना है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट बात करें, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से याद रखनी है, बाबरनामा से जो है इसके बारे में एक चीज़ पता चलती है कि बाबर जो था वो बागों का बहुत शौकीन था, उसे बाग लगाने का, इससे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछा गया है। आगे अभी हम सवाल आपको एक दो कराएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में और क्लियरली आ जाएंगी। तो बाबरनामा से ये भी पता चलता है कि ये बागों का बहुत शौकीन था बाबर। नेक्स्ट देखते हैं मुवैयान। मुवैयान एक पद शैली है, इसका जन्मदाता भी बाबर को कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो बाबर को कहा जाता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब बाबरी मस्जिद जो काफ़ी चर्चा में रही है, तो ये मीरबाकी द्वारा बनाई गई थी जो कि बाबर का एक सेनापति था। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से याद रखनी है। अब हम सवाल आपको कुछ कराते हैं। देखिए कुछ सवालों को हम लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे। सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1526 ईस्वी में, पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो आपको पता है, मैं सब चीज़ें आपको बता चुका। 1526 में किसका युद्ध हुआ था, पानीपत का हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, बाबर, और दूसरी तरफ कौन था, इरमा, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर इसने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अब इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश से बिलोंग करता था। लोदी वंश ये दिल्ली सल्तनत में, हम लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सभी वंशों को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी कुछ वंश हैं। अब थोड़ा मैं बता दिए देता हूँ। देखिए दिल्ली सल्तनत में एक ट्रिक है आपको याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत के जो भी वंश हैं उनसे रिलेटेड ट्रिक है।
पहले कुछ लोगों की ट्रिक है जी के टसल, जी के जो है टसल, कुछ लोग ये याद रखते हैं, और कुछ लोग जो याद रखते हैं वो याद रखते हैं गुखितु सैलो, गुखितु सैलो, गुखितु सैलो। तो ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं इस ट्रिक में आ जाएंगे। देखिए अगर इस ट्रिक की बात, पहला वंश जो था वो था गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर, ठीक है, टी फॉर तुगलक वंश, एस फॉर सैयद वंश, एल फॉर लोधी वंश। इसी प्रकार हिंदी की बात करें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था लोधी वंश, उसका शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो इसका आंसर आपको यह समझ में आ गया होगा, लोधी वंश, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। आप ये समझ गए होंगे। अब दिल्ली सल्तनत को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब इन वंशों को हम जो है पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर। बाबर ने प्रसिद्ध, जो अभी मैंने बात की इस युद्ध की, तुगलमा जो युद्ध नीति थी, तो इससे रिलेटेड सवाल है। देखिए बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया, तो मैंने आपको बता दिया है। तो बाबर ने तुगलमा जो युद्ध नीति थी, तो पानीपत के युद्ध में इस युद्ध नीति का यूज किया था, और इसमें तोपखाने का प्रयोग भी उसने पानीपत के युद्ध में ही किया था। तो आपको इसमें ऑप्शन सी लगा देना है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के बाद इसने एक उपाधि भी धारण की थी, आपको याद रखना है, कलंदर की उपाधि। अब नेक्स्ट खानवा का युद्ध जब इसने जीता था, तब भी उसने एक उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। तो ये आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी चीजें आपको ध्यान से सुननी है, याद कर लेनी है। तो कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने, और गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। तो बस अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इसने क्या किया था? इसने जो किया था, खजाने का जो मुंह है वो अमीरों और सगे संबंधी जो उसके थे उसके लिए उसने खोल दिया था, जब वो पानीपत का युद्ध जीत गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फारसी जो है सही आंसर है, फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला सवाल देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो इसका सही आंसर है बाबर, क्योंकि बाबर का जो एक आत्मकथा थी बाबरनामा, उससे भी ये पता चलता है कि वो बाघों का बहुत शौकीन था, तो कुछ बाघ भी उसने लगवाए थे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सवाल, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, जिसको कहते हैं धर्म युद्ध की उपाधि धारण की? तो मैं आपको बता चुका हूं, उसने खानवा का युद्ध जब जीता था 1527 में, जो कि बाबर और राणा सागा के बीच हुआ था, इस युद्ध के जीतने के बाद उसने जो है गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का इसने नारा दिया था। जिहाद आप समझ रहे होंगे, धर्म युद्ध जिसको कहते हैं, इसने जिहाद का नारा, ये भी सवाल पूछा था, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? आपको ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध में, जो कि हुआ था 1527 में, इसमें जिहाद का इसने नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला सवाल है, मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को। मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इस सवाल में पूछा है, आत्मकथा इसकी थी तुझके बाबरी, बोला किस भाषा में लिखी थी? तो उसने तुर्की में लिखी थी। इसका आंसर सही है, तुर्की में लिखी थी। यहाँ से एक चीज और आपको याद रखनी है, जो इसकी तुझके बाबरी थी उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? मैं आपको बता चुका हूं, उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये एक एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए। अगला सवाल देखिए, सूची फर्स्ट और सूची 2 को इसमें सुमेलित करना है। जो 4 युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए वो चारों युद्ध दिए गए हैं, और किस शासक के विरुद्ध लड़े गए हैं वो भी दिया गया है। तो मैं आपको दोनों ट्रिक बता चुका हूं, आप आसानी से उसको मैच कर सकते हैं। पहले ट्रिक मैंने बताई थी कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, तो मैंने बताया था पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया, या पानीपत का खानवा, पानीपत का लड़ा था, फिर खानवा का, चंदेरी बीच घाघरा, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों युद्ध सीरियल से लड़े गए थे, 1526, 27, 28, 29। किसके विरुद्ध लड़े गए थे? मैंने बताया था आपको, निर्मा से याद रखना है, इरमा। पहला इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा गया था, दूसरा राणा सागा के विरुद्ध, तीसरा मेदिनी राय, चौथा अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो ये चीजें आपको आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अगला सवाल है,
किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो मैं बता चुका हूं कि बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उससे ये पता चलता है कि वो बागों का बहुत शौकीन था। उसने जो है बहुत से बाग बगीचे लगवाए थे। तो इसका सही आंसर है बाबर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो बाबर को ही जो है कहा जाता है उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा इसकी रुचि थी बागों वगैरह को, बागों पेड़ पौधों को लगाने में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से मैंने बाबर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे वो भी बता दिए थे, और यहाँ से बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। 4 युद्ध थे, उनको ही मैंने बता दिया किस तरीके से आपको युद्ध याद करने हैं, कौन कौन से युद्ध उसने लड़े हैं और किसके किसके विरुद्ध लड़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।